Good morning students. In the last video, we have discussed kinematic equations for uniformly accelerated motion under the topic motion in a straight line. Sorry, by mistake I told you motion in a plane. So this topic is going on motion in a straight line. Okay. So today we will do some numericals related to velocity time graph, एंड काइनेमेटिक इक्वेशन के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ रिलेटिव वेलोसिटी के रिलेटेड होंगे, तो अच्छे से करना, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कार। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कार कहाँ से स्टार्ट हुई है? रेस्ट से थी, है ना, रेस्ट थी पहले। तो एट रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? ज़ीरो, ठीक है। और उसके बाद वो एक्सेलेरेट हुई यूनिफॉर्मली और उसकी स्पीड कितनी हो गई? 144 किलोमीटर पर आवर। कितने समय में? 20 सेकेंड समय में। तो टाइम इज़ 20 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम इज़ इन सेकेंड and velocity is in kilometer per hour, so we have to convert the units। किलोमीटर को मीटर में, आर को सेकेंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, डिवाइडेड बाय आर। एक आर में कितने मिनट होते हैं? 60। फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 मल्टीप्लाई 60। ये 2 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 बचे 24, 6 4 ज़ा 24। देन अगेन 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, बचा क्या? 4 एंड 10। 4 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीन्स 1 सेकेंड में 40 मीटर वो कवर कर रही है गाड़ी। अब हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है डिस्टेंस, मीन्स एस कितना कवर किया। पर उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक्सेलेरेशन चाहिए, ठीक है ना। एस का फॉर्मूला हमें पता है क्या है डिस्टेंस का? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, पर एक्सेलेरेशन नहीं है। तो एक्सेलेरेशन कहाँ से निकलेगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने? 40, ठीक है। u की वैल्यू 0 प्लस a इंटू टी दैट इज 20 सेकेंड। 40 ये 0 आ जाएगा, ये तो 0 है, 20 नीचे आ जाएगा। 20 2 ज़ा 40, तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद दिस इज द एक्सेलरेशन। सो पुट दिस वैल्यू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। u इज 0, देन 0 मल्टीप्लाई 20 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये कैंसल 20 20 400 मीटर। सो इस कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 400 मीटर। कितने समय में? 20 सेकेंड में। कौन सी स्पीड थी? 144 किलोमीटर पर आवर या 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो दिस इज योर न्यूमेरिकल। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड नेक्स्ट पेज। सो सेकेंड न्यूमेरिकल, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ for a body moving along a straight line is as shown. Find the displacement of the body in 8 seconds of its motion. Very very important and concept based question. क्या आप जानते हो एक चीज़ है जो मैंने शायद बताई नहीं आपको पीछे? जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये देखो ध्यान से सुनना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इसकी जो स्लोप है ना, स्लोप, वो हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका जो एरिया है, किसका? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका जो एरिया पता क्या देता है? कि डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया किसी बॉडी ने या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमने निकाली थी ना, टेंजेंट अल्फा, वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन। और इसका जो एरिया बताता है वो डिस्टेंस कितनी बॉडी ने कवर की है उसके बारे में बताता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अगली एग्जांपल में अच्छे से फिर समझाऊंगी। सो ये देखो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दिया गया है। अब फिगर देखो क्या है।
ये इधर वेलोसिटी आ गई एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे टाइम आ गया, ठीक है। अब जो बॉडी है वो ये देखो 2 4 6 मीन्स 5 पे थी, 5 मीटर पर सेकेंड उसकी, जब वो रेस्ट पे थी, यहाँ पे ज़ीरो है ना, इधर क्या है टाइम ज़ीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट या बॉडी, अब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर वो इधर को गई, ठीक है, कितने से समय में 3 सेकेंड में। फिर वापस नीचे को आई, फिर नीचे को आई, फिर इधर को गई, फिर ऊपर को गई, फिर इधर को गई, फिर इधर को गई, यहाँ तक आई लास्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर हम कैसे निकाल लेंगे, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट दीज डायग्राम। ये देखो ABCO, CFED, FGHI, इन सभी का एरिया निकाल के इनको आप ऐड करोगे तो वो क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है कि इट इज़ अ रेक्टेंगल, ये भी ये भी ये भी, ठीक है। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो उसका एरिया आएगा वो हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया, एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC प्लस एरिया ऑफ CDEF प्लस एरिया ऑफ FGHI। अब रेक्टेंगल का एरिया तो हमें पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो OABC के लिए क्या आएगा, OA मल्टीप्लाई AP, फिर प्लस CD मल्टीप्लाई DE, फिर प्लस FG मल्टीप्लाई GH। नाउ व्हाट इज OA, OA देखो 4 और 6 के बीच में, दैट इज 5। और AB ये देखो यहाँ नीचे देखना आपने टाइम, ठीक है, 3 प्लस CD अब नीचे को है, ये देखो -2 के सामने, इट इज़ -2। DE ये ऊपर देखो, ये 5 है, ये 3 है, 5 - 3 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। CF कैसे लोगे, ये 5 है, ये 3, 5 - 3 इनका डिफरेंस। देन FG, अब FG क्या है, ये देखो इधर एग्जैक्ट 4 के सामने, तो ये क्या आ जाएगा 4। और GH, अब GH की वैल्यू क्या है, ये देखो GH, ये नीचे को आप देखोगे, ये H में फाइनल क्या है 8 और G में फाइनल क्या है 5, 8 - 5 दैट इज 3, तो 4 × 3। सॉल्व, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4 विद नेगेटिव साइन, 4 3 ज़ा 12, इनको ऐड किया 27 - 4 दैट इज 23 मीटर। तो यहाँ पे जो बॉडी है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 23 मीटर। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे आप और अच्छे से समझोगे। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। नेक्स्ट फिगर में बताती हूँ आपको। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस यहाँ पे भी कवर करना है, कितने समय के लिए, 0 से लेके 5 सेकेंड के लिए और 0 से लेके 10 सेकेंड के लिए, कितना कवर ये निकालना। जैसे यहाँ पे समझ लो ये पूरा हमने कवर किया, 0 से लेके 8 सेकेंड तक उसने कितना कितना कवर किया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि इंटरवल 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 10 सेकेंड तक, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, सी दिस इज द ग्राफ। ये है आपका 2 सेकेंड, यहाँ तक 5 सेकेंड, यहाँ तक 10 सेकेंड। हमने 0 से लेके 5 सेकेंड मीन्स यहाँ से लेके ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कितना कवर किया। फिर 0 से लेके 10 तक मीन्स यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, ये पूरा कवर करना है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। जब डिस्टेंस कवर करना हो तो क्या फॉर्मूला, एरिया निकालना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमने फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ मूव हुई है ना, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी मींस 0 एक्सेलरेशन, यहाँ पे नीचे को जा रही है स्लो डाउन, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन, ठीक है ना। अब मान लो मैं इसकी स्लोप निकाल लूँ, स्लोप हम जैसे इस पॉइंट का निकालना है, ठीक है। अब ये होगी इसकी स्लोप, कोई ना कोई ये एंगल होगा, ठीक है।
तो हम स्लोप क्या होता है ये निकाला था ना, टेंजेंट अल्फ़ा, ये इसको कोई एंगल ले सकते हैं। ये चीज़ मैं वैसे ही समझा रही हूँ, ये आएगा नहीं, इस क्वेश्चन में इसका रोल नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या है, ये अल्फ़ा, ठीक है। अब जो टेंजेंट अल्फ़ा है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है 20। अब ये क्या है टाइम, टाइम कितना 2 - 0 2, दैट इज कितना आ गया 10। तो यही जो टेंजेंट अल्फा ये क्या बना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या था, एक्सेलरेशन। इसका मतलब जब बॉडी यहाँ से जहाँ यहाँ जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें स्लोप बता रही है। इसी तरह अब यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये तो ज़ीरो होएगा। जब ये नीचे को आ रही है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, तो मान लो ये वाला चीज़ ले लेते हैं हम, एंगल, ठीक है। अब जब ये लिया तो फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी 20, बेस कितना है 10 - 5 मीन्स 5, 5 4 सा, अब ये देखो कम हो गया ना, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, पर ये नेगेटिव साइन में आएगा क्योंकि ये रिटार्डेशन है। तो ये जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम की वो क्या बताती है हमें, एक्सेलेरेशन। पर इसका जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ है वो हमें बताता है डिस्टेंस। ओके, तो चलो मेन क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट है टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक हमने डिस्टेंस देखना, मीन्स 5 यहाँ से स्टार्ट है, ये वाला डिस्टेंस इतना कवर किया, ये निकालना। और इसको निकालने के लिए हमें ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे, इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा और इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। लेट x1 बी द डिस्टेंस कवर इन द इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सो x1 के लिए अब क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा ये देखो हम इसका भी अलग निकाल सकते हैं और इसका भी अलग निकाल सकते हैं, पर आप ये देखो ऐसे है ना पूरा, तो ये क्या बन रही है, इट इज़ अ ट्रेपीजियम। क्या बन रही है, ये एक ट्रेपीजियम बन रही है। तो हम सिंपल इसका एरिया निकाल लेते हैं, ओ ए बी बी प्राइम, ट्रेपीजियम का हमें पता ही है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी बी प्राइम क्या होता है फॉर्मूला, 1/2, ये है ना ओ ए बी बी प्राइम, 1/2 जो पैरेलल साइड्स होती हैं ना उनका सम और उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। ऐसे तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब ये देखो इसका मतलब 1/2 क्या क्या आ गया, ए बी प्लस ओ बी प्राइम, ए बी प्लस ओ बी प्राइम मल्टीप्लाई, ये वाली हाइट ले लो या ये वाली ले लो, ए प्राइम, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए बी की वैल्यू ये देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 - 2 कितना हुआ 3 हुआ ना, तो ये 3 आ गया। उसके बाद ओ बी प्राइम, ओ बी प्राइम ये यहाँ तक कितनी है 5, तो क्या लिखेंगे हम 5। फिर ए प्राइम क्या है, ए प्राइम ये क्या है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। तो जस्ट 2 टाइम्स 20, 5 3 8, ये आ गया 80 मीटर। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी की उसने 80 मीटर। अब हमने पूरी करनी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर ये ट्रेपीजियम बन रही है ओ ए बी सी, ठीक है। हम इन तीनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो भी निकल जाएगा। तो अब हमें दिख रही है ये ट्रेपीजियम है तो क्यों इतना अलग करना, ठीक है ना। तो ट्रेपीजियम का फिर फॉर्मूला 1/2 ए बी प्लस ओ सी मल्टीप्लाई ए प्राइम। ए बी की वैल्यू हमें पता 3 है, 5 - 2, ऐसे ही इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। ये देखो x2 क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, ठीक है। टाइम t0 से 10 सेकेंड तक, तो हाफ ए बी प्लस ओ सी इंटू ए प्राइम, ए बी की 3 थी, ओ सी की 10 थी, है ना। ओ सी की कितनी है ये देखो, ओ सी 10 और ए बी 3 और ए प्राइम 20। तो ये वैल्यूज पुट करोगे आप एंड यू विल गेट 130, क्या है 130 मीटर, 130 मीटर, ये आंसर है। Clear? Now next come to the next question. It is also very important question.
अ बॉडी कवर्स 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड एंड 12 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड। एक बॉडी है, ऐसे जा रही है ना, उसने फर्स्ट सेकेंड, ये आ गया फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड से फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड तक उसने कवर किया कितना, 4 मीटर। फिर आ गया फोर्थ फिफ्थ, फिर फिफ्थ सेकेंड तक उसने कवर किया 12 मीटर। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड, हाउ फॉर विल इट ट्रेवल इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड। अगले 3 सेकेंड 6, 7 और 8 सेकेंड ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमने निकालना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। सो ये देखो थर्ड सेकेंड के लिए ये जो फॉर्मूला है ना, इसके बेस है nth सेकेंड u+a/2 2n-1, ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन का। एस थर्ड दिया है 4 मीटर और एस फिफ्थ दिया है 12 मीटर, और हमें ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब एस थर्ड का मतलब n कितना है यहाँ पर 3, और एस फिफ्थ का मतलब क्या है, n कितना है 5। तो पहले हम एस n = 3 के लिए लेते हैं, मीन्स एस थर्ड कितना है 4 मीटर। एस थर्ड इज इक्वल टू u+a/2 2, n कितना है यहाँ पे 3, तो 3 पुट करेंगे -1। एस थर्ड की वैल्यू कितनी दी है 4 इज इक्वल टू u+a/2 2 3 = 6 -1, that is 4 is equal to u+5/2 a, एंड u+5/2 लेफ्ट साइड में लिखा, 4 इधर लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 ये फर्स्ट ली थी और ये सेकंड ले ली हमने। अब आ जाओ सेकंड क्या दिया है, एस फिफ्थ 12, एन कितना यहाँ पे मीन्स 5, तो एस फिफ्थ कितना दिया है 12। फॉर्मूला u+a/2 2 × n 5 -1, 5 2 = 10, 10 -1 9/2a, तो u+9/2a इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब सॉल्विंग 2 और 3, 2 और 3 को आप देखो यहाँ पे भी u है, ठीक है। इसका मतलब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, तो हम जो बड़ी वाली यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 - 2 कर देंगे, ठीक है। सॉल्विंग 2 और 3 किया क्या, बेसिकली 3 - 2। अब पहले थर्ड इक्वेशन लिखिए, u+9/2a इज इक्वल टू 12, देन u+5/2a इज इक्वल टू 4। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होते हैं ना, ये कैंसिल हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अब ए कॉमन है, तो हमने सिंपल क्या किया, 9/2 - 5/2 माइनस किया, 2 LCM 9 - 5 4/2 दैट इज़ 2, तो ये बन गया 2a, और 12 में से 4 गई दैट इज़ 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8/2 दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये a की वैल्यू आ गई। अब हमें u की वैल्यू भी चाहिए, तो चाहे 2 में पुट कर दो इसको, चाहे 3 में पुट कर दो, तो पुट इन 2, मैंने किस में किया 2 में, तो 2 इक्वेशन क्या थी, u+5/2a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या निकाली हमने 4, तो u+5/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, 2 2 ज़ा 4, u+5/2 5 × 2 10 इज इक्वल टू 4, u इज इक्वल टू 4 - 10 दैट इज -6, ये u की वैल्यू आ गई -6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलेरेशन कितना आया हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, और u की वैल्यू कितनी आई -6 मीटर पर सेकेंड। अब हमने निकालना क्या है कि हमारे पास थर्ड जो 3 सेकेंड तक थी वो भी डिस्टेंस थी, फिफ्थ सेकेंड तक वो भी डिस्टेंस, उससे अगले हमने 6th 7th 8th 5 से लेके 8 तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो निकालनी है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। सो ये देखो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -6 मीटर पर सेकेंड। अब ये चीज़ ध्यान से समझनी है, हमने क्या निकालना है। मान लो ये हमारा फिफ्थ सेकेंड है, ठीक है, उसके बाद आता है 6th 7th 8th, हमने ये डिस्टेंस कवर करनी है कि कितनी कवर की, तो कैसे निकालेंगे, S8 में से S5 को माइनस करके, ठीक है, फाइनल में से इनिशियल S8 से S5 माइनस करेंगे तो अपने आप ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड दैट इज 6th 7th and 8th, एज वी नो S इज इक्वल टू ut + ½ AT², ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगी,
S इज इक्वल टू S8 में से S5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ओके, तो पहले ये वाला देखो S8 के लिए निकालते हैं। ठीक है, 8 के लिए, 8 क्या है, T है ना, टाइम, तो U की वैल्यू -6, T की वैल्यू 8 प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन हमने निकाला 4, T की वैल्यू 8 माइनस, फिर S5 के लिए U की वैल्यू तो -6 है, T की वैल्यू 5 प्लस हाफ, A की वैल्यू 4, T की वैल्यू 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 8 6 -48, 2 2 4 कैंसल, 8 8 64, 2 × 64 माइनस 6 5 -30 प्लस 2 2 4, 5 5 25, 25 2 50। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, -48 प्लस 128 -30 प्लस 50, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 80 आया, माइनस इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 20 आया, 80 - 20 दैट इज 60 मीटर। क्लियर। सो अगले 3 सेकेंड में उसने कितनी कवर की, 60 मीटर। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। नाउ come to this numerical that is based on relative velocity and बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है। ये देखो, अ जेट प्लेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट स्मोक एट ए स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर relative to a jet plane. What is the speed of smoke with respect to ground? अब ये मैंने जेट प्लेन की फिगर बनाई है। ठीक है, जेट प्लेन मीन्स VJ, ये जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से आगे, और उसका जो धुआं है वो पीछे निकलेगा ना, स्मोक। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके, जेट के। ठीक है, तो ये क्या है, 1500 किलोमीटर, पर ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, तो इसलिए ये क्या होएगा, नेगेटिव में हम इसको लेंगे। ठीक है, VSJ स्पीड ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू जेट दैट इज -1500 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ जेट, स्पीड ऑफ जेट 500 किलोमीटर पर आवर। अब VSJ, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, हमने निकालना क्या है, स्पीड ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई ग्राउंड में ऑब्जर्वर बैठा है, वो उसके लिए जो स्मोक की स्पीड है वो निकालनी है हमने। ठीक है, तो हमारे पास ये तो स्पीड ऑफ स्मोक दी है ना, विद रिस्पेक्ट टू जेट दी है, हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो VSJ, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, VS माइनस VJ। आपको रिलेटिव वेलोसिटी में भी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मान लो 2 बॉडीज थी VAB, तो इसको कैसे लिखेंगे, VA माइनस VB। तो यहाँ पे VSJ को मैं क्या लिखूँगी, VS माइनस VG। ठीक है, अब ये जो स्मोक S और J अकेला लिख रहे हैं ना, ये बेसिकली किसके वो है, जो ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है, तो इसको सिंपल S भी लिख सकते हो, SG भी लिख सकते हो। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये तो जेट के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, तो VS माइनस VJ, हमने निकालना क्या है, VS। ठीक है, VS निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा, VSJ प्लस VJ। ठीक है, अब VSJ की वैल्यू कितनी है, -1500 प्लस VJ की वैल्यू क्या है, 500, तो ये जब माइनस करोगे यू विल गेट -1000 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्मोक इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके लिए ये क्या होएगा, -1000 किलोमीटर पर आवर। ये जो जेट जा रहा था 500 के साथ, स्मोक निकल रहा था -15 के साथ, पर जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर बैठा है उसको ये स्मोक क्या लगेगा, इन दोनों का -1500 प्लस 500 दैट इज -1000 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ आपने और देखी थी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जब वो एक डायरेक्शन में, इधर को ये भी इधर जाए, ये भी इधर जाए, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, सब्ट्रैक्ट, पर अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है।
तो ये देखो ये अपोजिट है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो तभी ये ऐड हुई ना, -1500 प्लस 500 दैट इज -1000 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ वी विल डू द लास्ट न्यूमेरिकल. sorry student. A car moving along highway with the speed of 126 km per hour is brought to a stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of a car and how long does it take for the car to stop? अब कार हाईवे पे मूव कर रही है 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, मीन्स 1 घंटे में 126 किलोमीटर वो चल सकती है, और एकदम उसने स्टॉप पे आना फाइनल पे, मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0. जब वो धीरे धीरे ब्रेक लगाएगी तो वो 200 मीटर कवर कर रही है. तो व्हाट इज़ द रिटार्डेशन निकालना हमने, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप. ठीक है, तो ये देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 126 किलोमीटर पर आवर. कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड. 126 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 3600, ये 0 से 0 ये कैंसल. ठीक है, 6 ये काट दो इनको, 6 6 36 और 6 2 12, ये आ जाएगा 21. फिर 2 5 10 और 7 5 35 मीटर पर सेकेंड. सो जब स्टॉप करेंगे तो फाइनल v इज इक्वल टू 0, रेस्ट पे था लास्ट में. तो डिस्टेंस कवर उसने की 200 मीटर. अब फॉर्मूला हमें पता है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, क्योंकि हमने एक्सेलेरेशन निकाला मीन्स रिटार्डेशन. v की वैल्यू 0 माइनस u 35 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 2as कितना है 20. माइनस 35 2 नीचे आ जाएगा, 200 भी मीन्स 400 इज इक्वल टू a. ठीक है, जब आप इसको कट करोगे, ठीक है, तो आप क्या मिलेगा आपको, a इज इक्वल टू -49 अपॉन 16, दैट इज विद नेगेटिव साइन 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये नेगेटिव में है, दिस इज अ रिटार्डेशन, हमने यही निकालना था. ठीक है, कितने समय में, क्या क्वेश्चन क्या था, हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा उसको गाड़ी को स्टॉप करने पे. ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 35, a की वैल्यू -3.06 एंड t. सो 3.06 t इज इक्वल टू 35, t इज इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा 3.06, डेसिमल ख़त्म करना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई 35 100.306. जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 11.4 सेकेंड. आगे भी चला जाएगा 3 पे जाएगा. ठीक है, 11.43 सेकेंड. समझ में आया क्वेश्चन क्या था, कि एक गाड़ी थी वो इतनी किलोमीटर पर आवर के साथ जा रही थी, उसने ब्रेक लगाई और वो उसने कवर कितना किया 200 मीटर. पर वो जब तक वो 0 पे आई, रुकी है, तो कितना समय उसको लगा रुकने के लिए, वो निकालना है हमने. ठीक है, एक रिटार्डेशन और एक टाइम. सो दिस इज योर numerical of the chapter motion in a straight line. With this this chapter is completed now, and now we will start with the new chapter, that is motion in a plane, and we will see tomorrow. So thank you so much. So please subscribe my channel. Once again I am telling you, okay, bye bye, thank you.